चलो शांत रहोगे, हो गया? शांत रहिएगा। देखो कोई भी ध्यान दो, उसमें इंपॉर्टेंट डिक्शन ये है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कोई भी मेटल अगर रिएक्ट कर रहा है मेटल कार्बोनेट से, कारण आवाज नहीं कीजिए, नहीं कीजिए। मेटल अगर रिएक्ट कर रहा है मेटल कार्बोनेट से तो वो फॉर्म करेगा सॉल्ट प्लस सॉल्ट, फॉर्म करेगा सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर एसिड के साथ मेटल बाइकार्बोनेट भी रिएक्ट करेगा तो भी सेम चीज बनेगा, तो भी सेम चीज ही बनेगा। ठीक है, ठीक है। यहां तक इसको जहां तक पॉसिबल हो आपको ध्यान रखना पड़ेगा या याद करना पड़ेगा। इसका मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं समझाना है, सबको हम तोड़ समझा दिए। हर रिएक्शन को तोड़ कर समझाना थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है। कुछ लैब में मिलाए जाते हैं, उसके बाद जो पाया गया उसको लिखता है। हर चीज को हम तोड़ नहीं सकते। फिर एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। देखो मान लो आपके पास एसिड है, सपोज कीजिए लिया गया HCl और मेटल कार्बोनेट हमने लिया है Na2CO3। ये है मेटल कार्बोनेट और ये आपके पास है NaHCO3। ये क्या है? मेटल बाइकार्बोनेट। इसे मेटल बाइकार्बोनेट भी कहते हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। इस दोनों में अंतर क्या है? एक में हाइड्रोजन है, एक में नहीं है। एक और बात ध्यान रखो हमेशा कि मेटल का कार्बोनेट और मेटल का बाइकार्बोनेट किस चीज का, मतलब इसका नेचर क्या होता है? एक मिनट सुन लोगे। मेटल ऑक्साइड हो, ठीक है, या मेटल कार्बोनेट हो, इसमें ध्यान देना इस पर, इसका आगे भी यूज करेंगे, या मेटल बाइकार्बोनेट हो, ये तीनों जब भी होगा समझ जाना कि उसका नेचर जो होता है वो बेसिक होता है। क्या होता है? बेसिक। जैसे हम लोग बात करें, अगर हम लोग के दांत में जो इनेमल है, इनेमल क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट, सब पढ़े हो, Ca3PO4 ऑल्ट होगा ना, कैल्शियम फॉस्फेट, ये इनेमल है। इनेमल, ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। पूरे बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस कोई है तो इनेमल है। इसका फॉर्मूला होता है Ca3PO4 ऑल्ट 2, कैल्शियम फॉस्फेट पढ़ते हैं। और ये बेसिक है या एसिडिक है? ये बेसिक है। मेटल है ना ये। कैल्शियम का के साथ अगर कोई भी नन मेटल आ जाए वो बेसिक नेचर का होता है। फास्फोरस, ऑक्सीजन, ऑल ऑफ देम अन्य मेटल बेसिक होता है। यहाँ मेटल के साथ ऑक्साइड है, ऑक्सीजन मेटल होता है ना, बेसिक है। मैं पूछूंगा आपसे Na2O एसिडिक है कि बेसिक है? बेसिक हो। सोडियम कार्बोनेट पूछेंगे Na2CO3, ये भी क्या है? बेसिक है। आपसे पूछेंगे हम सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी क्या है? बेसिक है। ठीक है, मतलब मेटल का कार्बोनेट हो, मेटल का ऑक्साइड हो या मेटल का बाइकार्बोनेट हो, ऑल ऑफ देम आर व्हाट? बेसिक इन नेचर। बेसिक नेचर होता है, बेसिक है। ठीक है, और क्लास 8 में जहां तक हमको याद है आप लोग पढ़े होंगे, एसिड और बेस जब आपस में मिलता है क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। ये बेस है ना, ये बेसिक नेचर का है, मतलब इसके पास बेस का गुण है। इसको हम बेसिक नहीं कर रहे हैं, बेस नहीं कर रहे हैं, बेसिक नेचर का है, मतलब इसके पास बेस की क्वालिटी होगी, मतलब बेस के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखते होंगे, नाम सुने होंगे आप एंटा एसिड, जो एसिड का अपोज करे। हम लोग जो खाते हैं, मतलब कि मान लो कि हमने सुने होंगे इनो वगैरह, उसमें भी कोई भी केमिकल जो बेस के रूप में ट्रीट करते हैं वो आपका बेसिक नेचर का होता है। जैसे कि आप शांत रहोगे, एक है बेकिंग सोडा, पढ़े हो ना, NaCO3। बेकिंग सोडा का नेचर भी होता है बेसिक, ठीक है, उसको बेस नहीं कहेंगे, कहेंगे बेसिक कहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में हमेशा पूछता है, डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। जानते हो कोई भी?
क्या होता है? एक इम्पॉर्टेंट में यूटिलाइज करने के लिए उसमें एसिड पहले से ही प्रेजेंट होता है, लेकिन जो बेकिंग सोडा है उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें सिर्फ और डिफरेंस भी कुछ इसमें होगा, इसको पढ़ाएंगे अभी हम, ठीक है। चलिए शांत रहो की बात में आओ। ये आपका मेटल कार्बोनेट है, ये मेटल बाइकार्बोनेट है, दोनों रिएक्ट किया HCl से, शांत रहोगे बिल्कुल। ये भी रिएक्ट किया HCl से, ठीक है। ये दोनों आपका सॉलिड फॉर्म में है, आयोनिक कंपाउंड है तो होगा सॉलिड। ये एसिड अपना बिहेवियर एक्वस में ही होगा पाएगा, एक्वसली रिएक्ट किया दोनों तो सॉल्ट बनेगा NaCl। ये भी क्या होगा? सॉलिड बनेगा। और क्या बनेगा? वाटर H2O। और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस लगता है कि करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस हो गया? बोलता हाँ, बैलेंस नहीं हुआ है। बैलेंस HCl में 2 देंगे, बैलेंस हो गया, ठीक है। ये ऑलरेडी बैलेंस रहता है पहले से, देखो NaCl यहाँ बनेगा H2O, यहाँ भी CO। तो ये पहले से ही बैलेंस चेक कर लीजिए आप। Na1 Cl1 H2 1 2H, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 2 1 3, कार्बन 1, ठीक है। इसको बैलेंस नहीं करना, ये ऑलरेडी बैलेंस, वो बैलेंस करना पड़ेगा। ये रिएक्शन का फॉर्मेट याद है कि जब भी एसिड रिएक्ट करेगा मेटालिक ऑक्साइड से, मेटालिक कार्बोनेट से या मेटालिक बाइकार्बोनेट से, तो वो सॉल्ट वाटर बनाएगा एनी हाउ, और CO2 गैस बनेगा सिर्फ तभी जब कार्बोनेट होगा, ठीक है। कार्बोनेट, ठीक है, याद है ना। अब कहोगे सर क्यों बनेगा? क्योंकि CO2 गैस जो आप देखिए, इसको अगर डिस्कस करें, समझाने का प्रयास करें हम तो समझा देते हैं। अगर हम थोड़ा सा थिंक करें तो सोडियम कार्बोनेट कब बना होगा? जब Na+ हुआ होगा और CO3 2- हुआ होगा, सही है। HCl क्या होगा? H+ हुआ होगा, Cl- हुआ होगा। NaCl तो बनने को तैयार है क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनाएगा, ये तुरंत बन गया, ये तुरंत बन गया। लेकिन कहोगे सर अब H+ और CO3 मिला दीजिए, तो कहोगे सर HCHCO3 H2CO3 बन जाएगा, क्या कहोगे तुम लोग? लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। कहो क्यों पॉसिबल नहीं है? आपने एसिड से रिएक्ट करवाया और एसिड ही बने, ये किसी रिएक्शन में पॉसिबल नहीं है। तुमने रिएक्ट भी करवाया एसिड से, और आप H2CO3 पढ़ाए थे, आपको कौन सा होता है? कार्बोनिक एसिड होता है। एसिड से रिएक्ट करे और रिएक्शन के बाद भी एसिड ही बने, इसका मतलब कि ये केमिकल रिएक्शन ही नहीं है। तुम पढ़े हो केमिकल रिएक्शन में कोई भी सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है, उसके पास प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। जब इसके पास एसिडिक बिहेवियर यहाँ पर है तो यहाँ पर एसिड की प्रॉपर्टी लॉस करेगा, वो लॉस करेगा, कहीं ये बनेगा नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जरूर ये दोनों आपस में डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता होगा, ठीक है। एक तरीका सोचने का ये हुआ, और दूसरा तरीका हुआ कि जब ये एसिड है और ये बेसिक नेचर का है, एसिड जब भी रिएक्ट करता है बेस से, तो क्लास तुम लोग पढ़े होगे 8 में भी सॉल्ट और वाटर बनता है। सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट तो बन गया, वाटर कब बनेगा? वाटर तब बनेगा जब कार्बोनेट का ऑक्सीजन निकले, कार्बोनेट का ऑक्सीजन निकले। इससे जस्ट उसी तरह से जिस तरह से पढ़ाए थे आपको, नाइट्रेट का ऑक्सीजन निकला था और H2 को H2 बनाया था, ठीक है ना। यहाँ से कार्बोनेट का ऑक्सीजन निकलेगा, ये बन जाएगा CO2। एक O कहाँ चला गया? H के पास क्या बन गया? मैं क्या बोले, बस इस समझने के लिए है, ये हम बता रहे हैं आपको, कोई तरीका नहीं है, ये सिखाने के पर्पज से कि जब ये एसिड है और ये सोडियम कार्बोनेट है, इसको तोड़ेंगे ये बनेगा, इसको तोड़ेंगे ये बनेगा। आपका पढ़ाई आयोनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो तुरंत बनना चाहेगा, उससे पहले Na से आराम से बन गया, इनको दिक्कत नहीं है। लेकिन H+ और CO3 2- जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? H+ और CO3 2- रिएक्ट करने के बाद H2CO3 बनेगा, जो कि कार्बोनिक एसिड है। हम सब जानते हैं कि एसिड जब रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो एसिड नहीं बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। वाटर तब बनेगा जब ये CO3 से एक O निकले, और एक O निकलेगा तो वही O H रिएक्ट करेगा। हम जानते हैं H का होता है प्लस और एक O का होता है माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा? H2O, और जो बचा CO2, ठीक है। ये सामान्य तरीका होगा, इस तरह भी कर लेंगे, समझ गया ना। वीडियो पॉज कीजिएगा। देखो व्हाट हैपेंस
what happen when CO2 gas is passed through lime water, and what will happen if excess of CO2 gas is passed? ठीक है, संविधान में क्या बोलना चाह रहे हैं सर? यहाँ दो क्वेश्चन है, आंसर भी दो होगा, उसका रिएक्शन भी याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है हमेशा। हाँ, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सभी ध्यान से सुनोगे, ठीक है? आसान है बिल्कुल। सबसे पहले क्या होगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास करें हम लोग लाइम वाटर से? लाइम वाटर मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, को कहते हैं लाइम वाटर, इसे कहते हैं लाइम वाटर, या इसी का एक और नाम है सेलेक्ट लाइम, चूना पानी कहते हैं इसको। इसका नेचर होगा बेसिक, होगा ना। लाइम वाटर जब रिएक्ट करेगा किससे? कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 गैस पास किस, एकदम ये सिंपल है, समझ जाओगे, आसान लगेगा। मेटल का ऑक्साइड, आपको हम पढ़ाए थे मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड, मेटल का हाइड्रोक्साइड, ये होता है बेसिक, मतलब ये बेसिक। नन मेटल कार्बन है का ऑक्साइड होता है एसिडिक, मेटल का ऑक्साइड होगा बेसिक, और नन मेटल का ऑक्साइड क्या होगा? बेसिक। ये एसिड पे काम कर रहा है, ये बेस। जब एसिड रिएक्ट करता है बेस से तो क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। इसका मतलब निश्चित रूप से हम लोग कहेंगे सॉल्ट बनेगा CaCO3 सॉलिड बनेगा, गैस H2O वाटर। सही है? याद नहीं भी है तो याद हो जाएगा क्या? ये आप फिर हो गया बेसिक, बेस हो गया। और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होगा? एसिडिक। एसिड जब भी रिएक्ट करेगा बेस से बनाएगा सॉल्ट और वाटर, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं पीपीटी। पीपीटी मतलब प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट का कलर आपका व्हाइट होता है। आपको हम पढ़ाए थे फर्स्ट चैप्टर में, पीपीटी ब्लैक भी होता है, येलो भी होता है, व्हाइट भी होता है। ब्लैक का कलर क्या होगा? CuS कॉपर सल्फाइड, येलो का PbI2 लेड आयोडाइड, और व्हाइट का आपका बेरियम सल्फेट भी था, और ये भी है, ठीक है। ये व्हाइट पीपीटी मतलब होता है कि रिएक्शन में बनेगा बट ये घुलेगा नहीं, ये नीचे बैठ जाएगा बिखर के। इसका मतलब कि हम लोग कहेंगे जब मैंने CO2 गैस पास किया लाइम वाटर से, लाइम वाटर जो कि आपका अभी कलरलेस था, ठीक है, जैसे ही CO2 गैस पास हुआ बना दिया व्हाइट पीपीटी। व्हाइट पीपीटी का कलर क्या? व्हाइट होता है। लाइम वाटर बिकम मिल्की इन कलर कहेंगे। मिल्की मतलब दूध की तरह वो कलर हो जाएगा। फिगर देखिए आप, ये अभी शुरुआत में इस फिगर में क्लियर लाइम वाटर है, जस्ट लाइक पानी की तरह। जैसे ही CO2 गैस पास किए लाइम वाटर का कलर हो गया मिल्की, जस्ट लाइक दूध की तरह, ठीक है। और जब एक्सेस ऑफ CO2 पास करेंगे तो पुनः फिर बन जाएगा क्लियर वाटर, ठीक है। वहां पर कैसे बनेगा इस पर गौर करोगे। हम सबको लिंक अप करके चलो, दिक्कत नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन था हम लोग का आंसर मिल गया इसका कि जब CO2 गैस को पास करेंगे लाइम वाटर से, CO2 गैस को पास किया लाइम वाटर से, तो लाइम वाटर बिकम मिल्की इन कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रिसिपिटेट CO2। रिएक्शन भी याद करना था ना इसको, क्या एसिड मानेंगे इसको बेस तो बनेगा सॉल्ट और क्या, ठीक है। अब आइए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CO3। पहले एक चीज और समझो, एक्सेस ऑफ CO2 पास करने का मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज एक्सेस से तब गुजरता है जब पहले वो लीस्ट से गुजरे। इसका मतलब कि हमने एक बीकर में सिर्फ लाइम वाटर भी लिया था, नहीं लाइम वाटर लिया था CaOH2, जब इसमें CO2 गैस पास किए
तो लाइम वाटर कन्वर्ट किसमें हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। तो पहले हम लोग कहेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, उसके बाद क्या कैल्शियम कार्बोनेट में अभी भी पानी है या नहीं है, पानी तो होगा ही, कि पानी पहले वाले जिसमें था ना, और ये पहले ये हुआ तो ये बना, ये अभी उस बीकर में है और उसके बाद भी पास कर रहे हैं CO2, ये बन चुका है, फिर भी CO2 लगातार पास कर रहे हैं, ठीक है, मींस इसका फॉर्मेशन हो चुका है बीकर में, फिर भी CO2 पास कर रहे हैं, ये बन गया ना, उसके बाद भी लगातार हम CO2 दिए जा रहे हैं उसको, मतलब यही इसका होगा। इसका मतलब ये बन चुका है, ये रिएक्शन शुरुआत का था, इसने ये फॉर्म कर दिया, उसके बाद भी कंटिन्यूसली CO2 पास कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, क्यों बनेगा समझिए इसको। ये क्या है, मेटल कार्बोनेट है, ये क्या है CO2, और ये क्या है वाटर, ठीक है, ध्यान देना। ये मेटल कार्बोनेट बेसिक एसिड बन गया, सॉल्ट, कौन सा बन गया, CaCO3 और CO2 और H2O पानी है, जो बनेगा सॉल्ट उसको उसमें घुलाएगा, जब घुल जाएगा ना सॉल्ट पानी में घुल जाएगा ना, ये दोनों मिलेगा तो बनाएगा सॉल्ट, कौन सॉल्ट बनेगा पता नहीं, सॉल्ट बन गया, वो दोनों से सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट पानी में घुलता हम जानते हैं, तो सॉल्ट पानी में घुल जाएगा तो बनेगा आपका एक सॉल्युबल सब्सटेंस, जब बनेगा सॉल्युबल तो उस सॉल्युबल सब्सटेंस का नाम क्या होगा, CaHCO3 वाटर। बोलो वाटर भी रहेगा कि नहीं रहेगा, सोच के बोलोगे, वाटर भी रिएक्शन में रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा, तो क्या वाटर को यहाँ शो कर दें, क्यों शो नहीं करें, क्योंकि अभी जस्ट प्रायर थे जब रिएक्शन में भी वाटर, रिएक्टेंट में वाटर है तो वहां वाटर तो भी होगा, यहाँ पर उसको शो करने बगल में क्या कर देंगे, पानी में घुला हुआ, समझ गए ना, रिएक्शन रटना नहीं है, हम जहां तक बात समझाने प्रयास कर दिए इसमें भी, देख लो, ये आपका दोनों एसिड था, ये बेस था, बना सॉल्ट, सॉल्ट डिजोल्व हो गया वाटर में, ठीक है, लिखिए फास्ट इसको, तो गैस इज पास्ट, फटाफट फास्ट में, when CO2 gas is passed, when CO2 gas is passed, when CO2 gas is passed through lime water, when CO2 gas is passed through lime water, then it will become milky in color, then it will become milky in color due to the formation of calcium carbonate precipitate, due to the formation of calcium carbonate precipitate। फिर लिखो पैराग्राफ चेंज करके, when excess of CO2 gas is passed, then it will become a soluble salt, of what, calcium bicarbonate, it will become a soluble salt of calcium bicarbonate which is colorless, जो कि क्या colorless, which is colorless, ठीक है ना, मतलब कि जब मैंने CO2 पास किया तो मैं डिस्कस कर रहा हूं इसको, आपके पास क्रस्ट एक सेल है, ठीक है, एक बीकर में क्रस्ट एक सेल है, ठीक है, ये मान लो क्रस्ट एक सेल दिया गया है, बात नहीं, ठीक है, उस क्रस्ट एक सेल को एक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवा दिए, मतलब इसके अंदर हमने एक सॉल्यूशन लिया है, तो किसका लिया पता नहीं है, बस
मतलब क्रश सेल को एक सॉल्यूशन में डाल दिए। तो पाया गया एक लिटमस को जब हम लोग इस सॉल्यूशन के अंदर ले गए तो लिटमस का कलर, लिटमस नहीं, लाइम वाटर gives that lime water milky. A solution react with crushed egg cell to give a gas. मतलब क्या इसका हुआ कि ये क्रस्ट egg cell है, इसको एक सॉल्यूशन में डाल दिए तो इससे एक गैस निकला, जिस गैस को हमने मान लो पास कर दिया इसमें लाइम वाटर में। मतलब मान लो इस बीकर में, दूसरा बीकर है, इस बीकर में क्या है, लाइम वाटर मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्रस्ट एक सेल हमारे पास है और एक सॉल्यूशन लिए हैं, ये कौन सा लिए पता नहीं है, बट उसमें डालें तो एक गैस हुआ प्रोड्यूस, उस गैस को किसमें डाल दिए हम लोग, फिर लाइम वाटर में डाल दिए। तो पाया गया कि लाइम वाटर का कलर कन्वर्ट हो गया है मिल्की। तो ऑप्शन दिया गया यहाँ पर कि ये सॉल्यूशन जो है वो NaCl है, बोलना किसी को नहीं अभी है, HCl है, LiCl है और KCl है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये सुन लो ध्यान से इसको। क्रस्ट एक सेल, मतलब एक सेल किसका फॉर्मूला है, कैल्शियम का, ठीक है। लाइम वाटर के कलर को मिल्की कर दिया, इसका मतलब वो गैस कौन सा होगा, वो गैस निश्चित रूप से कौन होगा, मतलब हम लोग जान गए कि वो गैस CO2 बना है, ठीक है। अब वो गैस बना है CO2, आपके पास क्रस्ट एक सेल दिया गया है, तो किससे रिएक्ट करवाएंगे तो बनता है CO2 गैस। अभी जस्ट हमने देखा था वही मेटल के कार्बोनेट को अगर एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है CO2 गैस। इसका मतलब इनमें से एसिड ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, कौन है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको तो ध्यान रखिएगा। जब क्रस्ट एक सेल की बात करें तो CaCO3 रिएक्ट किया कोई सॉल्यूशन से तो कौन सा सॉल्यूशन लें ताकि गैस जो मिले वो CO2 मिले। CO2 क्यों कहे इसको हम, क्योंकि उसके कलर को क्या कर, लाइम वाटर को मिल्की कर दिया, ठीक है। सब कर लो एक दूसरे इसको। नन मेटल का हाइड्रोक्साइड बोल रहे हो, हमारे ख्याल से नहीं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अलग फॉर्मेशन बनेगा, H2O2 का बोल रहे हो ना, इसका अलग बनेगा। अभी थोड़ा सा बाद में करेंगे, चैप्टर पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो टॉपिक, फिर रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस, एसिड का रिएक्शन बेस के साथ। तो एसिड अगर बेस से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सॉल्ट और वाटर, जस्ट मैंने कहा भी था। एसिड अगर बेस से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। एग्जांपल के तौर पर मान लो हमने एसिड लिया HCl, बेस लिया NaOH, ये भी एक्वस होना चाहिए और ये भी एक्वस, तब तो H+ ये प्रोड्यूस करेगा और ये OH प्रोड्यूस करेगा। ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, H+Cl- और ये टूटने बनाएगा Na+OH-। सही है, H+ और OH- मिलकर के क्या बना दिया, H2O बना दिया और Na+ और क्या बन गया, सॉल्ट हो गई, ठीक है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, एसिड जब भी रिएक्ट करेगा बेस से सॉल्ट और वाटर बनेगा। सब कर लोगे, इसी रिएक्शन को कहते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन। क्यों करते हैं न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि बेस जो OH प्रोड्यूस किया था, एसिड जो कि H प्रोड्यूस किया, ये दोनों आपस में कट गया, कट मतलब खत्म हो गया, बन के वाटर नहीं। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। It is called neutralization reaction। क्यों कहते हैं, तो because H+ ion is neutralized by
OH minus ion into what? Into water. ठीक है? आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल का कुछ देर में क्वेश्चन आपका क्लास 10th का ही साइंस का इस चैप्टर का ही 2-3 क्वेश्चन था ऐसा जो कि अच्छा हमको लगा हम करवाएंगे इसके बाद जस्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पल इसको मिटाए बाबू। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो H प्लस आयन प्रोड्यूस हुआ वो OH माइनस आयन को न्यूट्रलाइज करके क्या बना दिया? वाटर बना दिया। ठीक है? मतलब कॉपर की वैलेंसी क्या है? +2 है और HCl दिया हुआ है। बोलो ये टूटेगा तो क्या बनाएगा? H प्लस Cl माइनस। ये टूटेगा तो क्या बनाएगा? Cu +2 O2 माइनस। सही है? अब पता है ना O2 माइनस कहाँ से आया? ऑक्सीजन का -2 होता है तो कॉपर का भी +2 हुआ होगा तब तो बट ये बना होगा। अब यहाँ पर H प्लस और O2 माइनस मिलकर क्या बना दिया? H2O बनेगा और Cu क्या बन जाएगा? CuCl। ये सॉल्ट हो गया। क्या रहेगा ना? ग्रीन ग्रीन ब्लू ग्रीन होता है, ब्लू ग्रीन। इसका कलर कर दोगे ब्लू ग्रीन। क्वेश्चन पूछता है इसका कलर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। इसको लास्ट में सबको एक साथ कर देंगे। क्या बोले? कॉपर कार्बोनेट का CuCO3 का ये तो आपका रस्ट का फॉर्मूला है। कॉपर में जंग लगता है उसका फॉर्मूला है। इसको लेना पड़ेगा, कंफर्म नहीं इसका कंफर्म नहीं इसका मैं से नहीं कर सकता क्या है। कलर सबको एक साथ दिखा देंगे कलर क्या होता है। CuCl2 होगा, ब्लू ग्रीन ऐसा कलर होगा, ध्यान रखो। यहाँ भी कॉपर का वैलेंसी क्या है? 2 ही है। चलो इसको ध्यान रखोगे। अच्छा एसिड आर कोरोजिव इन नेचर का मतलब सब जानते हो क्या होता है? कोरोजिव का मतलब होता है कोई चीज पर अगर गिरेगा तो वो बर्निंग काउज करेगा, उस चीज को मेल्ट करेगा, गला देगा। ठीक है? चलो ये टॉपिक तो खत्म हो गया यहाँ से। कुछ क्वेश्चन हम तो सोचे तो उस पर काम कर देते हैं हम।